पेपर लीक पर केंद्र सरकार के सख्त रुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुद सामने पहुंचा रहे हैं। संसद से लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार तकनीक के व्यापक इस्तेमाल के साथ साथ परीक्षा पद्धति को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी और संगठित पेपर लीक गिरोहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि संसद ने एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है जो देश की परीक्षा प्रणाली को पहले से अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इस कानून को तैयार करते समय राज्यों से मिले सुझावों को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जो पूरे देश भर में प्रभावी ढंग से लागू हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से विभिन्न राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाल रखा था। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के सपनों पर चोट पहुंचाने वाले ऐसे अपराध अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था केवल अच्छे पाठ्यक्रम से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली से बनती है। उनका कहना था कि सरकार लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रही है और अब परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जिसमें कोई भी व्यक्ति या गिरोह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते समय में केवल पारंपरिक तरीकों से पेपर लीक जैसी संगठित गतिविधियों पर रोक लगाना संभव नहीं है। इसलिए आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था और साइबर निगरानी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। उनका कहना था कि जो लोग तकनीक का दुरुपयोग करके परीक्षा प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि नया कानून परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और संगठित अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। विधेयक में पेपर लीक से जुड़े अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। संगठित तरीके से पेपर लीक करने या परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करने वालों को अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं संगठित अपराधों के मामले में न्यूनतम 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। कानून के दायरे में केवल प्रश्न पत्र लीक करना ही नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की मदद से नकल करना, परीक्षा प्रणाली को हैक करना, ऑनलाइन प्रश्न पत्र साझा करना और साइबर फ्रॉड जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो में कहा कि सरकार ने जो वादा देश के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से किया था, उसे पूरा करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों का अधिकार है कि उन्हें निष्पक्ष परीक्षा मिले और उनकी सफलता केवल उनकी योग्यता और परिश्रम के आधार पर तय हो। पिछले एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री द्वारा इस विषय पर कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो साझा किए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे को केवल संसद तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि सीधे देश के युवाओं और विद्यार्थियों तक अपना संदेश पहुंचाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। खास तौर पर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के लगातार वीडियो संदेश इस बात को दर्शाते हैं कि वो डिजिटल माध्यमों के जरिए युवा पीढ़ी से सीधे संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया आज बड़ी संख्या में युवाओं तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है और सरकार इस प्लेटफॉर्म के जरिए परीक्षा सुधार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े अपने संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही के वर्षों में सोशल मीडिया का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए ही नहीं, बल्कि समसामयिक मुद्दों पर सीधे संवाद के माध्यम के रूप में भी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो संदेशों के जरिए वो ऐसे विषयों पर अपनी बात रखते हैं जिनका सीधा संबंध युवाओं, छात्रों या आम नागरिकों से होता है। पेपर लीक का मुद्दा भी करोड़ों विद्यार्थियों और उनके परिवारों से जुड़ा होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
अब सबकी नज़र राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनने वाले नए कानून और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर होगी। यदि कानून का सख्ती से पालन किया जाता है और आधुनिक तकनीक के साथ परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया जाता है तो इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। सरकार का दावा है कि उसका लक्ष्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें हर छात्र को निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली का लाभ मिल सके।